हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग करेंगे जो कि जुलाई से दिसंबर मंथ की रहेगी। ये रीडिंग एस्ट्रो और टैरो पर आधारित रहने वाली है। आप इसे अपने चंद्र राशि, अपने लग्न राशि और अपने नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। या फिर जिस तरीके से भी आप अब तक मिथुन राशि के अनुसार अपनी वीडियो को देखते हैं, चाहे वो सूर्य राशि हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन या डाउट में मत रीडिंग को देखा कीजिए। और यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, इसलिए थीटा पे फोकस नहीं करना है आप लोगों को। हम आपके इस रीडिंग में बात करेंगे कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है आप लोगों के लिए इस रेस्ट ऑफ 2026 में, ठीक है। और वार्निंग्स के ऊपर बात करेंगे, चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। कुछ यहाँ पे हिडन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हिडन चीज़ वो जिस तरफ आपकी नज़र अभी तक ना पड़ी हो, या फिर आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, उस तरफ भी आपको नज़र रखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी है। आपके प्रेम जीवन, आपके रिश्ते, आपके करियर एंड मनी मैटर्स के बारे में बात करेंगे और डिवाइन टाइमिंग्स के बारे में बात करेंगे। साथ में ही यहाँ पे लास्ट में फाइनल आउटकम भी बताऊंगी और लास्ट में पावरफुल रेमेडीज भी। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी, ये जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए सबसे, तो उसी तरीके से आपको देखना है। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। लेटिंग गो, स्पेशली अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ सकता है। यहाँ पे फिर से कहना चाहूँगी कि बहुत सारी बातें यहाँ पे रिपीट करती हूँ मैं, क्योंकि वो बीच बीच में रिमाइंडर का काम करती हैं। जैसे कि मैंने कहा लेटिंग गो, यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है कि बहुत लंबे समय से कुछ चीज़ों को आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है। मन में ना किसी ग्रज को आपने रखा हुआ है, ठीक है। वो किसी भी एरिया को लेकर हो सकता है। बहुत सारे मिथुन राशि वाले यहाँ पे व्यूअर्स है, ठीक है। हर मिथुन राशि वाला या हर मिथुन राशि वाली यहाँ पे अलग अलग पर्पज से इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपकी सिचुएशन है और आपके पर्पस है, ठीक है, उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे बहुत लंबे समय से इमोशंस और यहाँ पे हाँ इमोशंस की लड़ाई देख रही हूँ मैं बहुत लंबे समय से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक इन्फिनिटी काइंड ऑफ कि ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, या फिर कहूँ कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, या आप ख़त्म नहीं कर रहे हो उसे अपने एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे वो कभी कभी ना इमोशनल आउटबर्स्ट के रूप में निकलता है, ठीक है, और इन दिनों में भी निकलेगा। फाइनली अगस्त सितंबर के महीने में आपको रियलाइज होगा कि इसे मुझे लेट गो ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे अटक के कोई फायदा नहीं है, फिलहाल के लिए मुझे इस सिचुएशन को सरेंडर करना पड़ेगा। लाइक मान लीजिए बहुत लंबे समय से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, ठीक है, मैंने एक यहाँ पे कमेंट पढ़ा था, मैं उसका यहाँ पे जिक्र करूंगी। आप लोगों का शायद 2-3 मिनट यहाँ पे खराब हो, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उस व्यक्ति का। आई डोंट नो, कमेंट का जिक्र करूंगी तो शायद अगर वो इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, ठीक है। इसीलिए मैं आप जैसे फेक टैरो रीडर्स को फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। फॉलो मत करिए, आप देखिए भी मत, ठीक है। मैं आपको नहीं कह रही हूँ जबरदस्ती बने रहिए, इसीलिए पहले ही कह दिया जाता है कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी बात को जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट करने की ना कोशिश करे। मैंने बहुत सारे टैरो रीडर्स से रीडिंग ली है, ठीक है, लेकिन उनकी कोई बात सत्य साबित नहीं हुई है, ठीक है। मेरे पास ऐसे ही एक पाइसिस मून साइन के व्यक्ति आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे किसी पुराने क्लाइंट के थ्रू से वो आए थे रिकमेंडेशन में, ठीक है। उन्होंने कहा कि किन्होंने मुझे डेट दी, किन्हीं ने मुझे महीने बताए, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ। किन्हीं ने मुझे बताया कि 1 हफ्ते बाद हो जाएगा, किसी ने मेरे को बताया 10 दिन बाद हो जाएगा, किसी ने मुझे बोला 20 दिन बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कैसे मान लूँ आपकी बात को, मैं उनका पर्सपेक्टिव क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे किसी की गलती नहीं है। लेकिन हम आंसर्स के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं ना, या फिर मैं कैसे ही कहूँ कि किसी से आपने रीडिंग ली, उसने किस तरीके से आपकी रीडिंग की, मैं अपना बता सकती हूँ और किसी की गारंटी नहीं ले सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिनकी बात मैं कर रही हूँ, जिन्होंने मुझसे कंसल्टेंसी ली, मैंने उनको यही बोला कि इस तरीके से तो चीज़ें होती नहीं है कि आप किसी से रीडिंग लेने गए, आपको उन्होंने 5 मिनट में रीडिंग दे दी, ठीक है। मेडिटेट किए बिना, बिना अपने आराध्य को, कि हम बैठने से पहले, जैसे आपने देखा होगा मैं यहाँ पे गणपति बापा की मूर्ति रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओम गण गणपतये नमः का जाप करके बैठती हूँ, और प्लस ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके बैठती हूँ, ठीक है, तभी मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। ओके, तो
5 मिनट तो इन सब चीज़ों में ही लग जाता है, पूजा वगैरह धूप बत्ती करने में लगा, तो लोग 5 मिनट में रीडिंग कैसे दे देते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना है, ठीक है, किसी और का तरीका। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि मैंने उनको बोला था कि कुछ भी नहीं होगा 15-20 दिन में। उनका चार्ट देखा मैंने, ठीक है, उन्होंने अक्टूबर 2025 में, अक्टूबर नवंबर 2025 में मुझसे रीडिंग ली थी, ठीक है। मैंने कहा कि अप्रैल से पहले, अप्रैल 2026 से पहले आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैंने उनको उनकी डेट ऑफ बर्थ देख के ही बता दिया आपके क्या लोअर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वो जर्मनी में इंजीनियरिंग का हाँ जॉब में कार्यरत थे, लेकिन कुछ उनको फिजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो यहाँ पे इंडिया आए। मैंने कहा कि कोई लोअर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हुई? उन्होंने बोला हाँ अभी एक ऑपरेशन हुआ है मेरा, ठीक है। तो वो मुझे इंट्यूटिवली उनके डेट ऑफ बर्थ को देखकर पता चल गया। ऊपर से पाइसिस को मैंने बहुत लंबे समय से बोला है कि ये जो 6 महीने हैं 2026 के, मार्च अप्रैल तक का टाइम, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स, ऑपरेशंस, छोटे मोटे सर्जरीज, इनके योग बने हुए हैं, ठीक है। जिसमें कि मेरे हस्बैंड की भी पाइसिस मून साइन है, उनका भी फरवरी में एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। अच्छा मतलब कभी भी इतने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, कभी नहीं ऐसा कुछ हुआ, लेकिन हुआ। मेरे हस्बैंड को भी मैंने दिसंबर में अलर्ट करके रखा था कि इस तरीके से फरवरी में कुछ होने वाला है, फरवरी मार्च में। तो ये सारी बातें कहने का मतलब यही है कि कोई पर्टिकुलर डेट या कुछ नहीं बता सकता कोई भी, ठीक है। ये कोई पत्थर पे लिखा हुआ कोई वो नहीं है, ओके। तो लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई जाती है कि इस महीने में ये चीज़ें होंगी, लेकिन आपको उस महीने में अपने बेस्ट से बेस्ट, हार्ड से हार्ड वहाँ पे प्रयास करने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। अगर वो मौका निकल गया देन सेकेंड चांस। तो उस जो पाइसिस मून साइन ने मुझसे रीडिंग ली थी वो होपलेस हो गए। वो उन्होंने बोला कि मैम इतनी लेट तो मैं वेट ही नहीं कर सकता। उन्होंने मुझसे जनवरी में कांटेक्ट किया कि मैम उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, कोई पूजा, कोई स्पेल। मैंने कहा कुछ भी नहीं हो सकता, अप्रैल से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उन्होंने बोला कि मुझे अब इंडिया में ही लगता है सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि तब तक तो मेरा पता नहीं कोई प्रोसेस होता होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल मुझे 15 दिन पहले ही उनका मैसेज आया कि मैम 3 जगह मैंने इंटरव्यू दिए हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि हो जाए, काम बन जाए, कि आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। तो यहाँ पे कुछ भी मैजिक या मैगी मसाला नहीं चल रहा है, ठीक है ना। जो चीज़ आपके चार्ट में दिखती हैं वही चीज़ें बताई जाती हैं। डिपेंड्स कि आपका सलाहकार कौन है, आपका कंसल्टेटर कौन है, ठीक है। आपको कोई सिर्फ पैसे कमाने के लिए बोल दे रहा है या बोल दे रही है कि हाँ 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 हो जाएगा, ठीक है ना, बिना देखे ही, तो हाँ 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 हो जाएगा नहीं होता है। हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन एक टाइमिंग पे। जैसे कि मैंने उस व्यक्ति को टाइम दिया था कि उन्होंने मुझसे अक्टूबर नवंबर में कंसल्टेशन ली थी, मैंने कहा था अप्रैल 2026 से आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पाइसिस का अभी सेकंड पीक चल रहा है 7.5 का, ठीक है ना। बहुत हर्डल्स देखने पड़ते हैं उन्हें, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होता है। देन उन्होंने मुझे गुड न्यूज़ दी कि मैम 3 जगह इंटरव्यू दिए हैं। मैंने तो बिल्कुल होप छोड़ दी थी, लेकिन वहीं से कुछ कनेक्शन हुआ एंड देन तो इस तरीके से फलित होती है। तो होपलेस नहीं होते हैं डियर, जो भी है आप, ठीक है ना। कि मुझे ये झूठी सांत्वना दी, आप एक जने को देखकर, ठीक है ना, पूरे कम्युनिटी को नहीं बदनाम कर सकते, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं कि जब होनी होगी होगी। आप अगर इंतज़ार नहीं कर सकते वो आपका फॉल्ट है, ठीक है ना। वेट करना है, नहीं भी करोगे तभी होगा, ठीक है। करोगे तो बहुत अच्छे से वो समय बीत जाएगा, जो कि उन्होंने किया, ठीक है। हमने भी किया है इंतज़ार 4-4 5-5 साल तक। फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम कमज़ोर होगा तो कभी कुछ नहीं हो सकता। फेस योर शेडो जेमिनाई, रीच फॉर द स्टार्स, डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है कि आप अब तक जो प्रयास कर रहे थे मिथुन राशि, वहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफरेंट करना पड़ेगा आपको, कोई अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ेंगी, ठीक है। प्लान्स बदलने पड़ सकते हैं किसी किसी को, ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ बिल्कुल आप चमकेंगे जहाँ भी आप है, ठीक है, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डू समथिंग डिफरेंट। क्या पता यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पाथ चेंज करना पड़ जाए, ठीक है। कि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं या जिन प्लान्स को लेकर चल रहे हैं या जिस करियर ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं, ओके, वो करिए, उसे इसी तरीके से उसमें डिफ्रेंशिएट कुछ करना पड़ेगा आपको। फेस योर शेडो, ये 6 महीने में आपको अपने जो भी ट्रिगर साइड्स हैं उनको फेस करना ही पड़ेगा। अब तक जो शायद आपने इग्नोर किया हो, जिसमें आनाकानी की हो या आपने ना माना हो, अरे नहीं ये मेरे अंदर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे कहा जा रहा है फेस योर शेडो।
ये दो तरीके से लागू होंगी। एक तो आपके आसपास के लोग ही आपको आपका शेडो साइड दिखाएंगे, जहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, आप मजबूर होंगे डू समथिंग डिफरेंट। वो आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वो आपके काम करियर में भी हो सकता है, आपके एजुकेशन के किसी स्ट्रेटेजी या प्लान में भी हो सकता है, अपने फैमिली मैटर्स में भी हो सकता है, या अपने मैरिड लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग जेमिनाई के लिए अलग अलग एरियाज रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में फेस योर शेडो एंड मेक नो जजमेंट्स। ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं। अच्छा जेमिनाई, एक प्रश्न पूछती हूँ मैं आपसे। अगर आपको अपने जीवन का अगला अध्याय चुनने का मौका मिले तो क्या आप वही चुनेंगे जो सुरक्षित है, या वही जो आपको वास्तव में खुश करता है? क्योंकि अगले 6 महीने आपको यही फैसला लेने पर मजबूर कर सकते हैं यूनिवर्स। प्लेन, ड्रैगन फ्लाई, स्नेक, यूनिटी। कोलैब का बहुत रोल रहेगा, संगति का बहुत रोल रहेगा यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर ये भी मैसेज दिखा रहा है कि ये जो अंदर कुछ भी आपके चल रहा है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके दोस्तों का, आपके परिवारजनों का, आपके सिबलिंग्स का बहुत रोल रहेगा आपको उस चीज़ से निकालने के लिए। ठीक है, कोई आपको यह दिखाएगा या दिखाएगी कि जिस परिस्थिति में तुम हो ना मिथुन, ठीक है, जिस परिस्थिति में तुम हो उसी तरीके से ऐसे बाहर भी बहुत सारे लोग, व्यक्तित्व घूम रहे हैं। ठीक है, अपने दुख को इतना बड़ा मत समझो, क्या पता ये भी इतनी निराशाएं, हार लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, इस कैद से बाहर निकलो। ठीक है, ये जो अंदर तुमने कैद कर रखा है खुद को, ओके, खुल के बाहर नहीं आ पा रहे हो, एक डर बैठ गया है, या फिर किसी तरीके के लॉस का डर बैठ गया है, किसी तरीके का गिल्ट बैठ गया है मन में। ठीक है, या कुछ खोने का डर बैठ गया है, ओके, या हार जाने का डर बैठ गया है। ठीक है, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और साइलेंस में ही इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मतलब सफ़र कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे सोर्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि नेटवर्किंग्स बढ़ाना, नेटवर्किंग से आपको हेल्प मिलेगी। जेमिनाइज के लिए तो वैसे भी कहा जाता है जितना आपका नेटवर्किंग मजबूत रहेगा, जितना आपके काम की मार्केटिंग होगी, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज यू आर एयर साइन। ओके, यहाँ पे स्नेक का कार्ड और यूनिटी का कार्ड की बहुत सारे खराब लोग छटके आपकी लाइफ से, खराब लोगों के चेहरे कि शायद वो आपके सामने मीठा बनते थे, ओके, या फिर कहूँ कि अच्छे लोगों से अब सामना होगा आपका इन 6 महीने में, कि जब तक मतलब अब तक आप उनको नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब उनको समझ पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये मेरे अपने हैं। ठीक है, ये मेरा भला चाहता है, ये मेरा भला चाहती है। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट होगा। कुछ आस्तीन के सांप यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, कुछ कान में जहर घोलने का काम भी करेंगे। ओके, आपको देखकर जेलेसी भी होंगे। ठीक है, आपके लिए बाहर गलत अफवाह उड़ाने का काम करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको सतर्क रहना है। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। यहाँ पे कहा जा रहा है जेमिनाइज, आप जितना हील्ड रहेंगे, जितना अंदर से काम रहेंगे, शांत रहेंगे, ठीक है, उतना ही आप यहाँ पे अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बस कहा जा रहा है जस्ट बी केयरफुल। यूनिटी का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि बहुत सारे लोग नए रिश्ते में आने वाले हैं, पास्ट से आगे बढ़कर न्यू कनेक्शंस में आने वाले हैं। अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप। यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। कोई ग्रेट कम्युनिटी भी हो सकती है। ठीक है, अच्छे लोगों का सहयोग मिलते हुए मैं देख रही हूँ। छटनी तो होगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो। एनवी, ये कार्ड भी जंप होके आ गया है, देखते हैं क्या है। बैंक फेलियर, भाई जो भी यहाँ पे बैंक में काम करते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे सावधान हो जाए। बैंक के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, पैसों से रिलेटेड समस्या मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। ओके, अभी मैं बताऊंगी वो कब होगा। पुलिस, बेवजह के कॉपी कैट, ठीक है, किसी को यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश ना करे। आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, सामने वाले की अपनी इंडिविजुअलिटी है। ऐसा होता है ना, मैंने काफ़ी पेरेंट्स को देखा है, काफ़ी बड़ों को देखा है कि उसके बच्चे वो वाली फील्ड में हैं, तुम भी चले जाओ ना, तुम भी कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, हर किसी का अलग पैशन होता है, हर किसी का अलग नसीब होता है। ठीक है, तो जो आपका पैशन है, जो करके आपको खुशी मिलती है, बस ध्यान रखे कि उसका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। ठीक है ना, तो
बहुत अच्छा रहेगा। पुलिस यहाँ पे देख रही हूँ मैं, पुलिस के कार्ड से यहाँ पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो जो भी पुलिस, आर्मी, नेवी फील्ड में है, ठीक है, उनके लिए अच्छा समय रहेगा, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आप कार्यरत में हैं, ओके, यहाँ पे किसी तरीके के जलन का शिकार होना पड़ सकता है, कोई बैक बाइटिंग कर दे, कोई आपके लिए गलत अफवाह फैला दे, जो बैंक में काम करते हैं, जो पुलिस में काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ। अपने सोशल इमेज का बहुत ध्यान रखें, किसी के ऊपर इतना रिलाय ना हो जाए कि आपको बाद में पछतावा होना पड़े, ठीक है। तो देखते हैं। इल्यूमिनेशन, सेलिब्रेट, सिक्योरिटी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर, रिलोकेट होने की संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मिथुन राशि वाले अपने घर से दूर जाकर काम कर रहे हैं, ठीक है। लोकेशन चेंज हो रही है, ठीक है, या फिर जॉब चेंज हो रही है, फील्ड्स चेंज हो रही है, कुछ लोग अपना करियर ऑप्शन ही चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। सनफ्लावर, यस, 2 बार यहाँ पे सनफ्लावर्स आए हैं, ठीक है। टर्न टूवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो, जो भी कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी, अपनी मेहनत, और अगर कोई आपको आपकी शेडो साइड दिखा रहा है या दिखा रही है, उसे देखे, समझे, उस पर वर्क करे, ठीक है। पहली बार बोल रहा है कोई या बोल रही है, वो आपका मैटर है कि आप उसे इग्नोर करते हैं या उस पर सोच विचार करते हैं या उससे लड़ने बैठ जाते हैं, ठीक है ना। अगर लेकिन एक ही बात को 2-3 जने सेम ही बोल रहे हैं, तो वहाँ पे मैं कहूँगी कि बजाय किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स पे पढ़ने के, थोड़ा सा उस पर सोच विचार करके उस पर वर्क किया जाए। 3 कार्ड्स और निकालते हैं एंड देन रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। बहुत गलत हो रहा था आपके साथ, ठीक है, नाइंसाफ़ी हो रही थी, ओके, बहुत इंतज़ार करना पड़ा है, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि जस्टिस हो रहा है। 7 ऑफ कप्स, किसी के पास यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है ना कि जब नहीं था तो कुछ नहीं था, अब इतनी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आप सोच नहीं पाएंगे आपको किस तरफ जाना है। तो यहाँ पे अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ मिथुन राशि, तो जुलाई से दिसंबर 2026 तक का समय आपके लिए कम्युनिकेशन, डेस्टिनी शिफ्ट्स, इंपॉर्टेंट डिसीजंस और लाइफ डायरेक्शन चेंज का समय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। यहाँ पे कई मिथुन राशि के जातकों को या जातिकाओं को लग सकता है कि उनकी ज़िंदगी, ठीक है, अचानक नई दिशा में जा रही है या आपको प्रोवोक किया जा रहा है, ठीक है, पुश किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग नया काम शुरू करेंगे, नया रिश्ता शुरू करेंगे, शहर या स्थान परिवर्तन करेंगे, करियर में नया मोड़ देखेंगे, लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं, यूनिवर्स काफ़ी समय से आपको इस दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो इस रीडिंग में हम इसी को देखेंगे और भी विस्तार से डिटेलिंग में। मिथुन राशि, मेन थीम की बात करें तो यहाँ पे न्यू डायरेक्शन इज कॉलिंग यू। आप लोगों के लिए ये पीरियड एलिगेंट एनर्जी से बाहर निकलने का है। आपकी लाइफ में आने वाले समय में नए लोग, जैसे कि मैंने कहा, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडियाज़, नए एनवायरनमेंट्स और नए गोल्स एंटर करते दिख रहे हैं। जो लोग चेंज को एक्सेप्ट करेंगे उनके लिए ग्रोथ के दरवाजे अवश्य खुलेंगे ही खुलेंगे। जो लोग पुरानी सिचुएशंस को पकड़कर बैठे रहेंगे उन्हें डिलेज और फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा फील हो सकता है। यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है यहाँ पे, पुराने चैप्टर को रिस्पेक्ट करो लेकिन नए चैप्टर से डरो मत। बिगेस्ट ब्लेसिंग्स की बात कर लेते हैं इन 6 महीने में आपके लिए। आपकी रीडिंग में कम्युनिकेशन और एक्सपेंशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जुलाई से दिसंबर के दौरान कम्युनिकेशन पावर, करियर अपॉर्चुनिटी, हेल्पफुल कनेक्शंस, ट्रैवल एंड एक्सपेंशंस, न्यू इनकम सोर्सेस के योग बन रहे हैं। आपके वर्ड्स, आइडियाज़ और नेटवर्किंग एबिलिटीज़ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। कुछ लोगों को यहाँ पे न्यू कोलैब्स, सोशल मीडिया ग्रोथ, ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर या फिर कोई चैनल स्टार्ट करना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़
उसी में आ जाते हैं सारे फॉरेन कनेक्शंस, लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वार्निंग्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन और ओवर कमिटमेंट की हो सकती है। आपके सामने इतने ऑप्शंस आ सकते हैं एक ही टाइम में कि डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, हर अपॉर्चुनिटी को यस कहना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो सोच समझकर आपको यस बोलना है। ठीक है, फोकस लूज करना ये आपके लिए एक चैलेंजेस दिखाई दे रहा है, वार्निंग दिखाई दे रही है। ओके, एक साथ बहुत कुछ शुरू करना या एक साथ बहुत कुछ हैंडल करना, ठीक है, वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकती है। कंफ्यूजन में एक्शन डिलेज करना आपके ग्रोथ से आपको दूर ले जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज इज हर दरवाज़ा खुला होना ज़रूरी नहीं। ठीक है, सिर्फ सही दरवाज़ा चुनना ज़रूरी है। ठीक है ना, कि डोर्स तो काफ़ी सारे ओपन होंगे, लेकिन चूज़ आपको करना है कि आपके लिए क्या सही है, उस टाइम के लिए कितना सही है। ठीक है, कि एक साथ आपने बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट कर दिया, हैंडल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा कि शायद टाइम पे आप किसी एक चीज़ को भी ख़त्म ना कर पाए या डील ना कर पाए, हैंडल ना कर पाए। ओके, अब आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। लव लाइफ में सरप्राइजेस और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अक्टूबर नवंबर के दौरान पास्ट पर्सन वापस कांटेक्ट कर सकते हैं या आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने की इच्छा होना, हिडन फीलिंग्स किसी की रिवील हो सकती है, रिलेशनशिप का ट्रुथ सामने आ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो सकती है, कोई डिस्कशन हो सकता है। ये मैंने उनके लिए बताया, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, ठीक है, किसी तरीके का ब्लॉक अनब्लॉक का सिनेरियो चल रहा है। ओके, जो कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरीके से परिपक्वता नहीं है जिन रिलेशनशिप में, किसी न किसी तरीके की इमेच्योरिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं और मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन ही रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है, जितनी क्लैरिटी होगी उतनी स्टेबिलिटी मिलेगी सिंगल लोगों के लिए। ट्रैवल, एजुकेशन, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्शन बन सकते हैं। यूनिवर्स का इंपॉर्टेंट मैसेज है, वर्ड से ज़्यादा एक्शन को ऑब्जर्व करिए, स्पेशली जिनका रिलेशनशिप के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। ठीक है, पास्ट में कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप, सेपरेशन आपने फेस किया है। ठीक है, करियर एंड मनी मैटर्स की बात करें तो करियर सेक्टर में काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है मेरे को, जहाँ पे जुलाई का महीना प्लानिंग और प्रिपरेशन का है, अगस्त का महीना एक्शन और मोमेंटम, सितंबर ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज़, अक्टूबर रिव्यू और एडजस्टमेंट, नवंबर रिकॉग्निशन और ग्रोथ, दिसंबर सक्सेस और स्टेबिलिटी। उसमें भी कंटेंट क्रिएटर्स, टीचर्स, कंसल्टेंट्स, मीडिया प्रोफेशनल्स, मार्केटर्स एंड सेल्स कम्युनिकेशन बेस्ड करियर्स वालों के लिए फेज बहुत खास साबित होगा। ठीक है, खास तौर पे उनके लिए बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे आप कुछ हिडन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आप जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी नए इंसान, नए सिटी या नए एनवायरनमेंट के थ्रू आए या आपको मिले। यूनिवर्स पुराने दरवाजे बंद करके नए दरवाजे खोल रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन एक और हिडन ट्रुथ ये भी है कि आपको पहले अपने फियर्स और डाउट्स को रिलीज करना होगा, उन पे वर्क करना होगा। कभी कभी सबसे बड़ा ब्लॉकेज बाहरी नहीं, अंदर का हेजिटेशन होता है, तो उस पर वर्क करना होगा, उसे फेस करना होगा, उसे रिलीज करना होगा। यहाँ पे लेटिंग गो और क्या मैसेज दे रहा है, जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उसे पकड़कर मत बैठिए, रिलीज करना भी ग्रोथ का ही हिस्सा है। रीच फॉर द स्टार्स, ये क्या मैसेज दे रहा है आपको, आप अपने गोल्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी मिथुन राशि वालों के लिए। यूनिवर्स आपसे छोटा नहीं बड़ा सोचने को कह रहे हैं। फेस योर शेडो, कुछ फियर्स, इनसिक्योरिटीज या लिमिटिंग बिलीव्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सामने आ सकते हैं, उनसे भागने की बजाय उन्हें समझना ज़रूरी होगा। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि जितनी क्लैरिटी आएगी उतनी ही लाइफ की डायरेक्शन स्ट्रांग होती चली जाएगी। ओके, तो आपकी एनर्जी में एक्सपेंशन, जो कि 3 ऑफ वॉन्ड्स से दिखा रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट का इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई वेट की हुई अपॉर्चुनिटी फाइनली
हॉरिजन पर दिखने लग सकती है, लेकिन साथ ही मल्टीपल चॉइसेस भी सामने आ सकते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऑप्शन लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। ठीक है, सेलिब्रेशन और इल्यूमिनेशन का कार्ड यहाँ पे, सेलिब्रेट और इल्यूमिनेशन का कार्ड यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है कि हार्डवर्क का रिजल्ट मिलना शुरू हो सकता है। ठीक है, अगेन कहूंगी, किसी के लिए हो सकता है जुलाई में ही देखने को मिल जाए, किसी के लिए हो सकता है अगस्त में ही देखने को मिल जाए। ठीक है, डिपेंड्स कि आप किस तरीके के मेहनत कर रहे हैं, कितने लंबे समय से कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में सही स्ट्रेटेजी के साथ कर रहे हैं, या सोच ज़्यादा रहे हैं कर कम रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे इमोशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ सिग्नल कर रही है। ठीक है, ये जो है सिक्योरिटी 3 ऑफ पेंटिकल्स को दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये इमोशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ भी सिग्नल कर रही है। अब यहाँ पे बात करें एनवी के कार्ड की, साथ में बैंक फेलियर और पुलिस का कार्ड, और क्या मैसेज दे रहा है। एक तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो बैंक में काम करते हैं या बैंक के किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कुछ भी ग्लिच से रिलेटेड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है मिथुन राशि वालों को, तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नज़र रखे। ठीक है, और अगर कुछ अपडेट का मामला चल रहा है या काफ़ी समय से कल कर देंगे, अभी कर देंगे, ये हो जाएगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा नज़र डालना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट्स ना अपनाएं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ रेड सिग्नल्स मेरे को मिल रहे हैं तो उसका ध्यान रखें। ओके, जैसे कि मैंने कहा, बैक बाइटिंग करना, किसी ने गलत अफवाह फैला देना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे किसी तरीके के मतलब फर्जी चीज़ों में किसी का सपोर्ट ना करें, मैं यही कहूँगी, बिना सोचे समझे। ठीक है ना, कि चलो रिश्तेदारी में है, चलो जान पहचान में है, कर दो ना उसका काम, वही थोड़ा सा जांच परख कर लेना, अपनी नौकरी के साथ कोई खिलवाड़ मत करना। ठीक है ना, तो ये देख लेना, स्पेशली जब मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर एनर्जी दिखा रही है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग्स और पेपर वर्क में एक्स्ट्रा कॉशन रखना होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉशन चाहिए होगी। किसी भी डॉक्यूमेंट, अग्रीमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट को बिना वेरीफाई किए एक्सेप्ट ना करें। साथ ही यहाँ पे एनवी की एनर्जी भी नजर आ रही है। हर इंसान आपकी प्रोग्रेस देखकर खुश नहीं होगा या खुश नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, इसलिए अपने प्लान्स और फ्यूचर गोल्स को सिलेक्टिवली शेयर करना बेहतर हो सकता है। एक और यहाँ पे आपको मतलब बहुत बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, ठीक है ना, जिस चीज़ को आज के टाइम में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग भी फॉलो करिए, आप देख पाएंगे कि डिफ्रेंशिएट आपको खुद दिख जाएगा कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करने जाते हैं ना, तो ज़्यादा लोगों को ना बताए। अब यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल आ जाएंगे कि मैम हमारा तो काम ही पब्लिक डीलिंग का है, मैं कह रही हूँ शुरुआत के टाइम ना बताए। ठीक है ना, अब देखिए, मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ मिथुन राशि आपको, कि मेरा चैनल है, मेरे घर के आधे लोग जानते ही नहीं है, मेरे घर के आधे लोग जानते ही नहीं है, सीरियसली कसम से कह रही हूँ, मेरे घर के आधे लोग नहीं जानते, गिने चुने 4-5 लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो हर कोई देखकर खुश नहीं होता है, इसे मानिए मेरी बात को। ओके, और देख पाएंगे आप कि बताने में, दिखाने में और ना दिखाने में और ना बताने में कितना फर्क पड़ता है। आप करके देखना, जिन लोगों ने किया है वो डेफिनेटली रिजल्ट देख पाते होंगे। ठीक है ना, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी रिजल्ट दिखता ही है। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, इवन मैं अगर घूमने जाती हूँ ना, तो फोटो डालना, ये सब करना, जाने से पहले बता देना, ये सब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यात्राएं विफल हो जाती हैं, मैंने देखा है लोगों के, एंड टाइम पे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो कुछ चीज़ें सीक्रेटली करो, वही अच्छा रहता है। ठीक है, ये बड़े बुजुर्ग पहले से ही हमें समझाते आए हैं, लेकिन नहीं मानते हैं आज के टाइम पे लोग, तो मर्जी है आपकी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे रिवर का कार्ड, कैंडल का कार्ड, और यहाँ पे सनफ्लावर का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है। और लाइफ को फोर्स करने के बजाय फ्लो के साथ चलाना सीखिए। ठीक है, कभी कभी उसके साथ चलना ही बेहतर होगा। जो आपके लिए है वो अपना रास्ता बना ही लेगा। ठीक है, या बना ही लेगी। यहाँ पे कैंडल का मैसेज, आपको पूरा रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अगला स्टेप देखना काफ़ी है। ठीक है, कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या होगा, हारूंगा या जीतूंगी, ज़रूरत नहीं है, चलना तो स्टार्ट करो, फिर सब हो जाएगा। ठीक है, सनफ्लावर का मैसेज क्या दे रहा है यहाँ पे, पॉजिटिविटी और फेथ आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ गाइड करेंगे। जहाँ लाइट होगी वहाँ ग्रोथ भी होगी ही होगी। ओके, तो वो लाइट चलते चलते ही आपको दिख जाएगी कि अभी अंधेरा है तो क्या हुआ, अब चलिए तो सही,
सब हो जाएगा, लाइट भी होगी और ग्रोथ भी होगी। यहाँ पे प्लेन प्लेन ड्रैगन फ्लाई और स्नेक का कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पे, आपकी ब्लेसिंग्स एक्सपेंशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल या डिस्टेंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, मतलब अपने घर से दूर जाकर, कि हो सकता है आपके घर के आसपास भी आप कर रहे होंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन कहीं ना कहीं दूर वाली अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा सही लग रही है मेरे को। ओके, हो सकता है कि आप किसी मजबूरीवश नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो भी लोग फॉरेन से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन ही कुछ, मतलब दूर दराज से रिलेटेड जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं, लंबे समय से प्लानिंग्स चल रही है, उनके लिए तो है ही है ये 6 महीने, कर लीजिए, लाइट भी होगी, ग्रोथ भी होगी। अगेन कहूँगी, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे काफ़ी जेमिनाइज के दिख रहे हैं, विजडम और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए रिलोकेशन, फॉरेन कनेक्शन या कंप्लीटली नई डायरेक्शन का योग भी बना हुआ है इन 6 महीनों में। अब यहाँ पे महीने वाइज हम बात कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको करियर फाइनेंस की तरफ से बताया, एक मैं ओवरऑल बता रही हूँ। जुलाई के महीने में प्रिपरेशन फेज दिखाई दे रहा है, अगस्त के महीने में मूवमेंट बिगिंस, सितंबर के महीने में अपॉर्चुनिटी अराइव्स, अक्टूबर के महीने में रिलेशनशिप रिव्यू, नवंबर के महीने में मेजर प्रोग्रेस, दिसंबर के महीने में न्यू चैप्टर बिगिंस। तो मिथुन राशि, आपको हर सवाल का जवाब अभी नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिवर्स आपको अगला कदम ज़रूर दिखाएंगे। जब नई अपॉर्चुनिटी आए तो सिर्फ इसलिए मना मत कीजिए क्योंकि वो अनफैमिलियर लगती है, कभी कभी डेस्टिनी नए रास्ते के रूप में ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आप चलते हैं, ठीक है, चीज़ों को फॉलो करते हैं, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वर्ष जाते जाते फाइनल आउटकम के रूप में क्या देकर जाएगा, क्या वर्जन बनाकर जाएगा आप में, ठीक है। दिसंबर 2026 के अंत तक आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट, कनेक्टेड और एक्सपेंडेड वर्जन में पाएंगे। करियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, न्यू इनकम सोर्सेज के साथ, ट्रैवल या एक्सपेंशंस के साथ, बेटर कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस के साथ, ग्रेटर क्लैरिटी के साथ। और आपके लिए सबसे बड़ा जो कार्मिक लेसन है यही है कि जब आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तब यूनिवर्स आपके लिए नए दरवाजे खोल देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेमेडीज़ की बात कर ले। हर बुधवार भगवान गणेश की पूजा करें, हो सके पॉसिबल हो तो दूर्वा भी अर्पित करें, ओम गम गणपतये नमः का जाप करें, हरे मूंग का दान करें, ठीक है। किसी विद्यार्थी को पुस्तक या स्टेशनरी का दान कर सकते हैं, तुलसी को जल अर्पित करें और बुधवार के दिन कोशिश करें हरे रंग का प्रयोग करें, ठीक है। झूठ और गपशप से दूर रहे, ठीक है, गॉसिपिंग से दूर रहे, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहे। रोज़ सुबह 11 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, उसे पॉजिटिव अफर्मेशंस के तौर पर जरूर सुबह के टाइम, ओके, 11 मिनट जरूर करें, ओके, प्रेजेंट फॉर्म में बोलना है।